Welcome back students. Today we are going to solve some numericals of integration. So first question is integration of under root 1 minus sin x dx. तो इस तरह का जब आपके पास कोई क्वेश्चन आए, जब आपको लगे कि कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है आगे, लाइक 1 माइनस साइन एक्स का आपके पास कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, अगर यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स होता तो आपके पास कोस टू थीटा के जो फॉर्मूलेज हैं वो यूज़ हो सकते थे। क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा, देखो 1 माइनस साइन एक्स का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। आप क्या करोगे, साइन एक्स का फॉर्मूला है आपके पास साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। लेकिन यहाँ पे 1 है, तो 1 का भी हमारे पास अल्टरनेट है कि 1 किसकी वैल्यू होती है। हमने 10th क्लास में पढ़ा है, आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या होता है, 1। तो थीटा जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन थीटा आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक एक्स बाई 2 ले सकते हो, और टी बाई 2 ले सकते हो, टी ले सकते हो, जेड ले सकते हो। तो जो भी आप लोगे, अगर जेड लोगे तो दोनों तरफ जेड होना चाहिए, टी लोगे तो दोनों तरफ टी होना चाहिए। मीन्स कोस का भी एंगल वही होना चाहिए और साइन का भी एंगल वही होना चाहिए, तभी आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एंगल एक्स बाई 2। तो मैंने 1 की वैल्यू क्या ले ली, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये भी तो आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये भी तो आपको 1 ही आंसर देता है। ठीक है, तो मैंने 1 की वैल्यू क्या ले ली, 1 की वैल्यू ले ली साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 को रिप्लेस करके ये आ गया, माइनस साइन एज इट इज, साइन एक्स की वैल्यू है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखो कि ये क्या बन रहा है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो मैंने इस टर्म की जगह उसको रिप्लेस करके लिख लिया है कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, टर्म क्या आएगी हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब जैसे हमने बाकी सारे क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह ये क्वेश्चन भी करेंगे। इंटीग्रेशन है वो सेपरेटली लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 2। डी एक्स लिखना बहुत कंपल्सरी है, अगर आप इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करते हो तो डी एक्स आप लिखोगे। ठीक है, ये शो करता है कि आप किसके विद रिस्पेक्ट काम कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल के। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्या होती है, साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स बाई 2। और एंगल जो भी होता है आपके पास, यहाँ पे एंगल में क्या है, 1/2 जो कांस्टेंट है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो आप डिनोमिनेटर में भी लिखोगे। यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या आता है, माइनस कोस। क्लियर है? तो कोस की इंटीग्रेशन जो होती है वो प्लस साइन होती है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है। तो माइनस कोस एक्स बाई 2, और एक्स का जो भी कॉफिशिएंट है 1/2 है, तो वो आप डिनोमिनेटर में भी लिखोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये आपका क्या है, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखने में आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो भी अंडर रूट में दो टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है हमने 2 चीज़ें सीखी हुई हैं कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर आता है, मीन्स अंडर रूट की कोई भी टर्म आती है, तो आप क्या करोगे, उसको रैशनलाइज कर दोगे। क्लियर है? सेकंड थिंग जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में कभी भी हम आयोटा की टर्म नहीं रखते हैं, तो आयोटा टर्म आती है तो अब हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप हमेशा ही याद रखो कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास एक अंडर रूट की टर्म आ रही है या आयोटा की टर्म आ रही है, तो आप हमेशा रैशनलाइज वाला मेथड जो है वो फॉलो करोगे। तो यहाँ पे हम रैशनलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे टर्म क्या आती है, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1। तो जब हमने रैशनलाइज किया तो साइन चेंज हो गया, माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो जो आपके पास टर्म आ रही है, जो टर्म आपके पास आ रही है वो आ रही है अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 माइनस एज इट इज़ अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास टर्म आ रही है आफ्टर रैशनलाइजेशन। क्लियर? तो देखो, न्यूमिनेटर में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर में आप कर सकते हो फॉर्मूला अप्लाई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो देखो, न्यूमिनेटर में आपके पास टर्म जो है वो एज इट इज़ रही, डिनोमिनेटर में हमने क्या किया,
फॉर्मूला अप्लाई कर लिया तो टर्म क्या बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या था हमारे पास, ये टर्म ए थी और ये टर्म बी थी। तो आपके पास जो आया टर्म अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से आपने रूट कैंसिल कर दिया, माइनस का साइन एज इट इज़। बी क्या था आपके पास, अंडर रूट 2x प्लस 1, तो अंडर रूट 2x प्लस 1 होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो टर्म क्या आ रही है 2x प्लस 1। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2x माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो जो माइनस है वो आप अंदर लेके जाओगे, जो माइनस है वो सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टर्म क्या आएगी, अंडर रूट 2x माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1 एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3 माइनस ऑफ 2x माइनस प्लस माइनस ऑफ 1। 2x और माइनस 2x दोनों सेम टर्म्स हैं विद ऑपोजिट साइन, तो वो कैंसिल हो जाएंगी। क्लियर। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, माइनस 3 माइनस 1 दैट इज़ माइनस 4 और न्यूमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप ने क्या किया, हमने जो बेस था वो सेपरेट कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन भी हमने सेपरेटली लिख दी। क्लियर है, हमने एक स्टेप सेव कर लिया इसमें, नहीं तो आप -4 पहले नेक्स्ट स्टेप ने -4 दोनों को अलग अलग लिखते बेस में, फिर उसके बाद आप टर्म को सेपरेट करते। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो स्केलर है -4 वो आप क्या लोगे, इंटीग्रेशन से बाहर ले लोगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से बाहर लेने के बाद आपके पास जो टर्म आएगी दैट इज़ -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 होल रेस्ट पार 1/2 dx। ठीक है, -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 रेस्ट पार 1/2 dx। ओके, -1/4 देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन की हमने तो पावर क्या थी 1/2, जब चेन रूल अप्लाई किया तो इसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा। पावर जो है वो डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे, प्लस एक और चीज़ लिखते हैं जो x का कॉफिशेंट होता है वो भी हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं जब ax प्लस b की फॉर्म होती है आपके पास। ठीक है, सेम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। पावर क्या था 1/2, तो हमने इसमें क्या किया, इंटीग्रेशन के बाद 1 ऐड कर दिया, तो पावर जो है वो 1/2 प्लस 1 बन गई, वो डिनोमिनेटर में लिख दिया, और जो x का कॉफिशेंट है वो भी हम मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और प्लस सी आपको मालूम ही है हम हमेशा इंटीग्रेशन के बाद लिखते हैं। सो नेक्स्ट टर्म आपके पास आ रही है -1/4 इंटू 2x माइनस 3 रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, -1/4 एज इट इज़ 2x प्लस 1 एलसीएम लेके आपके पास पावर 3/2 बना, डिनोमिनेटर में भी पावर 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बस आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है। नीचे डिनोमिनेटर में 4 इंटू 3 था तो 12 आ गया, और न्यूमिनेटर एज इट इज़ सेम, इसमें भी 4 इंटू 3 12 आ गया, न्यूमिनेटर एज इट इज़ प्लस साइन प्लस सी एज इट इज़। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज़ टू पावर 3x प्लस 4 dx। क्लियर, तो इंटीग्रेशन जब हमने इस टर्म की तो देखो आपके पास क्या रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज़ टू पावर 3x प्लस 4 dx। जब इंटीग्रेशन करेंगे टर्म आएगी 5 रेज़ टू पावर 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय log 5 इंटू जो भी x का कॉफिशेंट होगा वो प्लस सी। ये आपने बाय फॉर्मूला किया है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था उससे हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। अगर आपको सपोज़ फॉर्मूला भूल गया एग्ज़ाम में कि कैसे करना था फॉर्मूला या अप्लाई क्या था फॉर्मूला भूल गया आप लोगों को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बाय सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, देखो जो पावर 3x प्लस 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया, उसको t ले लिया, फिर बोथ साइड डेरिवेटिव किया, 3 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 प्लस का साइन एज इट इज़, 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 इज इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dt अपॉन dx। सो टर्म आ रही है आपके पास 3 इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो जो डी एक्स है अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो टर्म क्या बनेगी, देखो 3 इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स है, ये डी एक्स अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो टर्म आएगी 3 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, डी टी अपॉन 3, जो डी एक्स की वैल्यू है और 3x प्लस 4 की वैल्यू है, ये हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको लिया था, 3x प्लस 4 की जगह मैं क्या लिखूंगी, देखो मैं यहीं पे लिख के दिखा रही हूँ आपको 5, 3x प्लस 4 की वैल्यू क्या थी t, और dx की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ से, देखो dt अपॉन 3, तो यहाँ पे मैं dt अपॉन 3 लिख दूँगी। क्लियर, तो ये देखो यहाँ पे भी ये टर्म लिखी है मैंने 5 रेज़ टू पावर t dt अपॉन 3। तो 3 जो है वो स्केलर है, वो इंटीग्रेशन से हम बाहर निकाल देंगे, तो टर्म क्या आएगी 5 रेज़ टू पावर t इंटू डी टी। ओके,
यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना, ए रेज़ टू पावर एक्स, तो आपने इसकी इंटीग्रेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ए रेज़ टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ए रेज़ टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए। क्लियर। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। 5 रेज़ टू पावर टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, 5 रेज़ टू पावर टी अपॉन लॉग 5 प्लस सी। और आपको एक चीज़ मालूम है कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन होता है आंसर भी उसी वेरिएबल में हम देते हैं। तो टी जो है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, टी की वैल्यू है 3x+4, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टी को रिप्लेस कर दिया है 3x+4 से। तो आपके पास ये आंसर आ रहा है -5 रेज़ टू पावर 3x+4 डिवाइडेड बाय 3 log 5 प्लस सी। चाहे आप ये सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करो, चाहे आप विद दी हेल्प ऑफ फॉर्मूले, ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ फॉर्मूला अगर आप करोगे तो भी वही आंसर आ रहा है और सब्सटीट्यूशन मेथड से भी वही आंसर आ रहा है। क्लियर है। तो इसके साथ के जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स आपकी NCERT बुक में मिलते हैं या जो मैं आपको सेंड करती हूँ क्लास में, वो सारे अच्छे से कर लेना।